हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम आप लोगों के पास लेके आए हैं वही कोडिंग डिकोडिंग जो आधे में हम छोड़े हुए थे। ठीक है। आज का भी टॉपिक हम लोगों का कोडिंग का पार्ट 2 है। ओके। सो पिछला क्लास में हम आपको जो कोडिंग का फर्स्ट पार्ट था मतलब लेटर कोडिंग जो था वही पढ़ाए हुए थे। ठीक है। लेटर कोडिंग में काफी बच्चे हमको क्वेश्चन का आंसर भी दिए और काफी जन का आंसर सही भी था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग काफी अच्छे से समझे हुए हैं क्वेश्चन। फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसे ही सिंगल मार्क के क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के रेलवे में और एसएससी में आता है, अगर उस तरह के क्वेश्चंस और ज्यादा चाहिए है तो हमको प्लीज प्लीज टेलीग्राम पे पूछिए या तो हमको वही मतलब यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से दे देंगे। ओके। बाकी रहा दूसरा चीज, काफी बच्चे हमको ये भी पूछे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्लास कब से शुरू हो रहे हैं। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी हमको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाते हैं। आप जितना जल्दी हमको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएंगे हम उतना जल्दी ही लाइव क्लास शुरू कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो सेशन है उसको लाइव ले, ताकि किस बच्चे को कितना वक्त लग रहा है, कौन से बच्चे का कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, वो सब हम आमने सामने ही आप लोगों को बता सके, जैसे कि वो आपको एक क्लास का सेशन जैसे लगे। ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम उतना जल्दी ही 1000 तक पहुंच जाएंगे। और जितना जल्दी हम पहुंचेंगे हम उतना जल्दी लाइव वीडियो लेके आप लोग के पास आएंगे। ओके। और एक बात रहा, एक सर हमको ये बोले हुए थे कि पिछला जो कोडिंग का वीडियो था वो रेलवे और एसएससी का लेवल का था। तो सर एक्चुअली बात ये है कि हम जो वीडियो है वो सारे के सारे बेसिक लेवल से बना रहे हैं। तो जबकि बेसिक लेवल से बना रहे हैं तो 1 मार्क के क्वेश्चन से पहले हम आपका बेसिक क्लियर कराएंगे, तभी हम जाके 5 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। ओके। इसी वजह से हम पहले वीडियो में जो था वो 1 मार्क के क्वेश्चन ही करा रहे थे। और काफी बच्चे हमको बोले कि उनको बैंक लेवल के कोडिंग चाहिए है, तो इसी वजह से हम नंबर कोडिंग जो है उसको थोड़ा सा पॉज करके आज हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के पास। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के पास। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जो है यहाँ पे हम आपको बताए थे बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके। तो यहाँ पे इतने सारे वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं कि उनमें से 3 मार्क, 5 मार्क, 1 मार्क काफी कुछ बन सकते हैं। ठीक है। इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जितने टाइप है उतना टाइप आपको करवाने की कोशिश करेंगे। ओके। अगर कुछ छूट जाता है तो हम उसको दूसरे वीडियो में फिर से आपको बता देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के अंदर कोडिंग के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। ओके। तो सबसे पहला पार्ट जो हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे वो समझा देते हैं, क्योंकि वो काफी इजी तरीका है। तो वो है आप लोगों का बाइनरी कोडिंग पार्ट। ठीक है। बाइनरी कोडिंग जिसको सुनने के बाद आप लोगों को कंप्यूटर की याद आ रही है, तो सही समझे आप लोग, कंप्यूटर वाला ही बाइनरी कोडिंग है। ये भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है 1 to 2 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का एक टाइम पे आता था, फिलहाल अभी तो 5 मार्क्स का ये नहीं आता है। ओके। फिर भी ये जितने मार्क का आता है आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि हम काफी सारे अड्डा ग्रेडअप के टेस्ट सीरीज देखे हैं, उनके टेस्ट सीरीज में भी अभी तक ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके। इसी वजह से एग्जाम में भी आने के चांसेस इसके हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बाइनरी कोडिंग कैसे आता है क्वेश्चंस। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। वो बोलता है कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 0 is coded as a star, 1 is coded as dollar, 2 is coded as dollar star, 3 is coded as dollar dollar and so on। ठीक है। ये वाला डिजाइन दिमाग में एकदम छाप लीजिए। जहां जैसे हम वहां पे आपको स्टार और डॉलर पता है, उसी तरह से एग्जाम में शायद हो सकता है वो कुछ और सिंबल यूज किए हो। स्टार की जगह कॉपीराइट, डॉलर की जगह @ हो सकता है। ओके। या फिर परसेंटाइल प्लस माइनस भी हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ सिंबल इसी तरह से दिए हुए होंगे जो कि डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो उस प्रोसेस को आप सबसे पहले जान लीजिएगा। यही होता है आप लोगों का बाइनरी कोडिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाइनरी होता क्या है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। तो जैसे आप लोग डेसिमल नंबर्स लिखते हैं, डेसिमल नंबर मतलब एक नंबर जिसका बेस 10 होता है, वैसे ही बाइनरी नंबर मतलब जिसका बेस क्या होता है, 2। ऑक्टल नंबर मतलब जिसका बेस होता है 8। हेक्साडेसिमल मतलब जिसका बेस होता है 16। ठीक है। तो बाइनरी नंबर है बोल के आप कैसे बताओगे। बाइनरी मतलब 2, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ
है दो ही डिजिट को लेकर रिप्रेजेंट होते हैं और वो डिजिट दोनों कौन कौन है 0 1। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक समझा देते हैं कि एक डेसिमल नंबर को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हो। तो ये रहा क्वेश्चन का फ्रेमिंग। ऐसे फ्रेमिंग रहने से आप हमेशा जानिएगा कि क्वेश्चन बाइनरी का है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी को आप कन्वर्ट कैसे करना है, एक डेसिमल नंबर जो है उसको बाइनरी कैसे लेना है। अगर हम आपको बोलेंगे कि 9 है, उसको आप क्या करो, बाइनरी नंबर 9 मतलब जिसका बेस 10 है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो बाइनरी मतलब क्या, 2 बेस 2 मतलब आप 9 को डिवाइड करोगे 2 से। समझ आया? तो 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 रिमाइंडर बचेगा 0। फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, अब इस डिवीजन प्रोसेस को क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में आपको रीड करना है। रीड करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। तो 9 का बाइनरी कोड हो गया क्या 1 0 0 1। समझ आया सबको? अच्छे से क्लियर हुए आप लोग? तो वैसे ही हम जस्ट इससे पहले जो फ्रेमिंग लिखे थे उस फ्रेम में हम क्या लिखे हुए थे आपको बता दे रहे हैं। उस फ्रेम में हम 0 को बोले थे स्टार, मतलब कोड के हिसाब से 0 को कोड लगाना है स्टार, कोड के हिसाब से 1 को कोड लगाना है डॉलर, कोड के हिसाब से 2 को कोड लगाना है डॉलर स्टार। अब बताओ ये डॉलर स्टार कैसे हो गया, 2 का बाइनरी कोड बनाते हैं। 2 का बाइनरी कोड, 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0। इसको रिवर्स ऑर्डर में जब आप रीड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 0। कोड बता रहा है कि 1 के लिए डॉलर लगाना है और 0 के लिए स्टार लगाना है। तो कुल मिलाकर 2 के लिए क्या हो गया, डॉलर और स्टार बन गया। सब लोग क्लियर है? वैसे ही क्या करना है, 3 का बनाना है। तो जब आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर भी बच गया 1। इसको जब आप रिवर्स में रीड करोगे तो ये आ जाता है 1 1। तो हम आपको बोले हैं 1 को कैसे लिखना है, 1 को लिखना है डॉलर। तो 3 का कोड बन गया डॉलर डॉलर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ पे? तो फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ओके, सो हमको अब क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं। तो हम आपको जो फ्रेमिंग दिए थे वो फ्रेमिंग तक रहता है। उसके बाद क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इन दैट पर्टिकुलर कोड हाउ 12 will be written, ठीक है। आप लोगों को बता देते हैं हम क्वेश्चन में क्या बताए थे। क्वेश्चन में हम बताए थे 0 के लिए आपको स्टार लगाना है, 1 के लिए आपको डॉलर लगाना है। ठीक है, बस यही दोनों दिमाग में रखने हैं। अब 12 का आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो 12 आ जाते हैं जिसको डिवाइड करना है 2 से। तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 6 को डिवाइड करिए 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 0। 3 को डिवाइड करना है 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। सो इसको जब आप रिवर्स ऑर्डर में रीड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाता है 1 1 0 0। ठीक है, 1 1 0 0, 1 के लिए लगाना है डॉलर, 0 के लिए लगाना है स्टार। तो इसका कन्वर्जन क्या बन गया डॉलर डॉलर स्टार स्टार। जहां पे ये चीज ऑप्शन में रहेगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो सीधा आप चला जाएगा नॉन ऑफ दिस के पास। सबको समझ आया? तो ये था आप लोगों का डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। आप इसके रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं। इसका मतलब कि आपका जब दिया हुआ होगा बाइनरी और पूछेगा कि इसका डेसिमल वाला नंबर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज है। आप लोग जब डेसिमल से बाइनरी करते हैं तो क्या करते हैं, 2 का पावर जो है उसी को डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइनरी का मतलब क्या होता है 2 होता है, इसी वजह से आप 2 का पावर डिवाइड करते जाते हैं। तो वैसे ही जब आप डेसिमल में जाएंगे तो क्या करते जाएंगे, 2 का पावर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछा कि what will be the number of the code $*$. क्लियर है सब कोई? ओके, फिर से बता देते हैं क्वेश्चन क्या था आप लोगों का। 0 के लिए आपको पुट करना है स्टार और 1 के लिए पुट करना है डॉलर। देखिए ये क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन रहेगा तो इसके लिए वरी मत होना। आपको
कौन सा सिंबल पुट करना है ये क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी दिया रहेगा, जैसे कि हम पहले में लिखे हुए थे। ओके, तो हम आपको क्या दिए हुए हैं कोड देख लीजिए, डॉलर स्टार डॉलर स्टार डॉलर। इसको क्या करना है आप लोगों को, पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। डॉलर मतलब क्या है, 1, मतलब 1 0 1 0 1। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस से 2 के पावर को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में कौन है, 1, इससे मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 0, इससे मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 1, इससे मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 4। ठीक है, जो रिजल्टेंट आएगा उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और आपका डेसिमल नंबर आ गया। ठीक है, 2 का पावर 0 मतलब कितना, 1, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 1 इंटू 1 आ गया कितना, 1। अब ये 2 का पावर 1 जो है, इसका वैल्यू जो भी हो, इसको तो मल्टीप्लाई आप 0 से ही कर रहे हो, तो 0 से मल्टीप्लाई का मतलब 0। 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये आ जाएगा कितना, 4। अब इन सबको ऐड कर देना है। फिर 2 का पावर 3 जो भी हो, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कितना, 0। अब उसके बाद 2 का पावर 4, उसको मल्टीप्लाई करना है कितना, 1 से, तो आपका कितना आ गया, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, तो ये आपका हो गया 16 4 20, ये कितना हो गया, 21। मतलब 21 आप लोगों का वो डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 है, जिसका बाइनरी कोड कितना है, 10101, मतलब बेस 2। ओके, इसको आप क्या करेंगे, तुरंत ही देख लेते हैं कि 21 का बाइनरी कोड कितना आता है। ओके, तो 21 का बाइनरी कोड हम लोग अभी बनाएंगे। देखिए, 21 को सबसे पहले क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 10 जा 20, रिमाइंडर 1। 10 को 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। 5 को 2 से काटिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 को 2 से काटिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो ये रिवर्स ऑर्डर में जब आप पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 बेस 2। यही तो हम आपको दिए थे क्वेश्चन, देखिए अच्छे से टैली करिए, समझ आया। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया। देखिए, इसको लेके क्या होता है, जब रेलवे एग्जाम करता है वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी मैथ्स डाल देता है, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन जो होता है उसका थोड़ा सा अपर लेवल आ जाएगा। अपर लेवल का मतलब है इफ आई से कि 45 का 20%, मतलब 20% ऑफ 45, उसको आप लोग रिप्रेजेंट करो बाइनरी में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा कैलकुलेशन, ये वाला, मतलब 45/5 आपका वैल्यू आ जाएगा 9। उसके बाद आप क्या करोगे, 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। समझ आया। वैसे ये होता है थोड़ा सा उसका फॉर्मेट, बट याद रखिए क्वेश्चन काफी इजी होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़े हुए नहीं है। अब आप ग्रेजुएशन के कोई भी साइड से बिलोंग करते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज एग्जाम में आता है तो प्लीज इसको कभी 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 भी मत स्किप करिए। ओके, इसको हमेशा बनाए रखिए। अब चलते हैं ये आ गया आप लोगों के लिए नेक्स्ट पैटर्न, जो आप लोगों का काफी कॉमन और पॉपुलर है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोडिंग में। ठीक है, इसको आप नॉर्मली मैसेज कोडिंग बोलते हैं, कि मैसेज कन्वे मतलब कंप्लीट एक सेंटेंस को कोड बना दिया गया है, अब उसी हिसाब से आपको मैसेज कन्वे करना है। ठीक है, देखिए सेंटेंस है आई एम गोइंग, उसका कोड है सागामा। सेंटेंस है ही इज गोइंग, उसका कोड है लारासा। सेंटेंस है गोपी इज रीडिंग, कालाबा। ओके, तो सबसे पहला चीज जो इसके कॉन्सेप्ट में आपको जानना है वो ये है, पहला वर्ड है आई, पहला कोड है सा, तो आई के लिए ही सा लगाया गया है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले वर्ड का कोड पहले में हो सकता है, बीच में हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। इसको प्लीज दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप लोग कैसे करते हैं, लेफ्ट में कॉमन वर्ड ढूंढते हैं, राइट में उसके रेस्पेक्ट में कॉमन कोड ढूंढते हैं। ओके, कॉमन वर्ड के हिसाब से जो कोड आपको कॉमन मिलता है वो उसके रेस्पेक्ट में कोड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेंटेंस में आई एम गोइंग, सेकेंड सेंटेंस में ही इज गोइंग, हमको क्लियरली दिख रहा है गोइंग जो है ये दोनों में कॉमन है और बाकी दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही वर्ड कॉमन है, मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग कोई एक ही कोड आपको कॉमन दिखेगा, और वो कोड क्या है, ऐसे सा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इधर भी गोइंग एंड में बैठा है, इधर भी गोइंग एंड में बैठा है, पर इसका कोड जो है वो सामने है और इसका कोड जो है एंड में है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए कि वर्ड लास्ट में बैठा है तो
कोड भी लास्ट में ही बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ आया? इसी वजह से कॉमन वर्ड ढूंढो और कॉमन कोड ढूंढो। ओके, नेक्स्ट आपको आ जाता है सेकंड में ही इज गोइंग, थर्ड में गोपी इज रीडिंग और हमको कॉमन दिख रहा है इज और इज। ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर एक ही वर्ड कॉमन है सेकंड और थर्ड में तो कोड में भी कोई एक ही कोड कॉमन दिखेगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए एलए और एलए। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बिगनर लेवल पे है तो क्वेश्चंस को ऐसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, पर याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करना। जैसे गोइंग के लिए हम सर्कल किए और इज के लिए स्क्वायर किए, अगर सबको सर्कल में डाल दोगे तो खुद ही नहीं जान पाओगे कि वर्ड क्या था कोड क्या था। समझ आया? अब देखिए, इधर आप लोगों के लिए बच गया ही, इधर आप लोगों के लिए बच गया आर ए। ओके, तो अल्टीमेटली ही का कोड क्या हो गया आर ए। बट याद रखिए यहाँ पे दो वर्ड बचे हैं आई एम, यहाँ पे भी दो कोड बचे हैं गा मा। सो अगर आपको पूछता है आई और आम का कोड क्या होगा तो आपका आंसर होगा आइदर गा और मा। ठीक है, वैसे ही आपको पूछेगा गोपी रीडिंग, उसका कोड क्या होगा तो आप बोलोगे गोपी, और रीडिंग जो है उसका कोड आपका क्या हो जाएगा आइदर के ए और बी ए। समझ आया सबको? सबको क्लियर हो गए? ठीक है, सो ये हो गया आइदर और का कोड। उसके बाद आपका गोइंग का कोड यहाँ पे आ गया गोइंग, GOING। गोइंग का कोड आप लोगों को मिल गया क्या SA सा। फिर आप लोगों को ईज का कोड मिल गया क्या, ईज का कोड है LA ला, और ही का कोड आप लोगों को मिल गया क्या RA रा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लेके आपके जो सब क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं देखिए। सब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, सबसे मेन चीज, आपको उस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। ठीक है, देखिए बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं जल्दबाजी में, और वो गलती क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए हम आपको दो क्वेश्चन अभी देंगे और दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है लैंग्वेज। हम आपको बोलेंगे व्हाट इज द कोड फॉर, इसी को ही बेस करके हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। व्हाट इज द कोड फॉर एम, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मे बी द कोड फॉर एम, व्हाट मे बी द कोड फॉर एम। ध्यान से देखिए, हम टैली करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को लैंग्वेज समझ आए। ईच का मतलब वो बोल रहा है एम के लिए डेफिनेटली कोड क्या है। आप लोग जब एनालिसिस कर लिए आपको पता चला आम का डेफिनेट कोड आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कैसे रहेंगे देखिए, ऑप्शन ए बोल रहा है GA, ऑप्शन बी बोल रहा है MA, ऑप्शन सी बोलेगा आइदर GA और MA, ऑप्शन डी बोलेगा नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए एग्जाम में पांचवा ऑप्शन रहता है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बोल के चार ऑप्शन में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या है आइदर GA और MA, ये ऑप्शन में है तो आप उसको क्या करेंगे टिक लगा देंगे। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है और आपको ऑप्शन सी में दे दिया गया है सपोज LA ला, ओके, तो आम का ईज इधर लगा है मतलब डेफिनेट कोड मांग रहा है। डेफिनेट कोड जब आपके पास है ही नहीं तो आप इन दोनों में से किसी को भी टिक नहीं लगा सकते, आप सीधा कहां पे चले जाओगे नन ऑफ दिस में। ओके, या तो पांचवा ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन ई जो है वो दिया रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वहां पे नन ऑफ दिस पे मत जाना, कहां पे चले जाना कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे। याद रखो अगर आइदर और है तो टिक लगाना, अगर नहीं है तो सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आया? दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, व्हाट मे बी, मतलब आम का कोड क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मतलब ऑप्शन ए सपोज बोला गया है MA मा, ऑप्शन बी बोला गया है KA, ऑप्शन सी बोला गया है SA, ऑप्शन डी बोला गया है RA, ऑप्शन ई बोला गया है नन ऑफ दिस। समझ आया? सबसे पहला बात याद रखिए, जब मे बी करके पूछा जाता है पॉसिबल वर्ड लगा के, तब नॉर्मली कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया हुआ रहता है। ओके, मे बी का मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कौन सा हो सकता है। अब आपको पता है होने के लिए या तो गा हो सकता है या तो बा हो सकता है, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा। और मुझे यहाँ ऑप्शन में GA गा कहीं नहीं दिख रहा है,
तो मैं आसानी से MA माँ पे टिक लगा सकती हूँ। समझ आया सबको? पहले क्वेश्चन में इज द कोड लैंग्वेज था, दूसरे क्वेश्चन में मे बी द कोड लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेज में ही अंतर होता है, जो बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली गलती करते हैं और बैंक वाले उसी का फायदा उठाते हैं। सबको समझ आया? सबको ही क्लियर हो गए? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में, पहले उसके लैंग्वेज पे सबसे पहले ध्यान दे दीजिएगा। ओके, यहाँ पे सबको ही क्लियर हो गए? ठीक है, अब इस पे लेके दूसरा पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब इसी को लेके आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, देखिए। अब फाइनली हम लोग आ गए न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पे। ये आप लोगों का फिलहाल जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। आपके ट्रेंड में जो चल रहा है वो आप लोगों का वो पिछला वाला कॉमन वर्ड कॉमन कोड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का जो हम 1 मार्क का इससे पिछले वाला क्लास में करवाए थे, ठीक है, बेसिक वाला, वो वाला लॉजिक मिक्स होके जब लग जाता है वो आप लोगों का क्या हो जाता है, तब हाई लेवल वाला कोडिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला हुआ है बॉय कम हियर, E3 E8 Y2, ठीक है, C इज रीता, S9 A18 E19, अजय एंड मिता Y1 A13 D1। ठीक है, अब आप लोगों के लिए बुद्धि दो चीजों के लिए लगाना है, एक अल्फाबेट्स आए कहां से, दो नंबर्स आए कहां से। ठीक है, देखिए ये पहला आप लोगों को हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसी वजह से हल्का फुल्का काफी है। ओके, इसमें लॉजिक हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और डोज बढ़ाते जाएंगे। तो फिलहाल ये हल्का फुल्का से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है जो पूरे प्राइमरी लेवल से समझ रहे हैं या फिर पूरा मतलब बिगिनिंग लेवल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 ई है, ठीक है, तो दिमाग में आपके तुरंत आ जाना चाहिए ई मतलब 5वां अल्फाबेट, जिसका अपोजिट वी है और वी का प्लेस वैल्यू क्या है, 22 है। ये सारे दिमाग में आपके चलेंगे तभी आपको जल्दी जल्दी ये सॉल्व करने का मजा आएगा। ठीक है, तो वर्ड पे एक बार टैली करिए, देखिए कम में लास्ट अल्फाबेट ई है, हियर में भी लास्ट अल्फाबेट ई है, और आपको कोड पे भी 2 ई लगाए गए हैं। अगर बकायदा उसी लॉजिक में देखते हैं तो बॉय का लास्ट वर्ड वाई है और यहाँ पे भी वाई लगाए गए हैं। ठीक है, ओके, वैसे ही देख लीजिए, शी मतलब ई है, इज मतलब एस है, रीता मतलब ए है, ई है, एस है, मतलब लेटर जो दिए गए हैं वो लेटर आप लोगों के क्या है, लास्ट अल्फाबेट ऑफ वर्ड, लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब नंबर ढूंढना है, तो नंबर देखिए बॉय का कोड अगर ये है तो 2 मतलब आपको ये जान जाना चाहिए, 2 मतलब बी का प्लेस वैल्यू होगा, या तो अगर देखेंगे तो y का अपोजिट में b है और उसका भी प्लेस वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये सारा चीज दिमाग में चलना चाहिए। तो अगर बॉय में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो किसी को ये लगेगा कि पहला लेटर b है, उसके लिए 2 हो सकता है, या तो लास्ट लेटर y है, उसी का अपोजिट b लेके 2 लगा दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 2 अब दिमाग चल रहे हैं, उसको बाकी वर्ड्स में लगाइए। अगर ई देखेंगे तो ई का अपोजिट v है और v के लिए 22 लगना चाहिए। अगर ये लॉजिक आप सोच रहे हैं तो v के लिए 22 मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला लॉजिक लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे b है पहला अल्फाबेट, b का प्लेस वैल्यू 2 है, तो b है आप लोगों का पहला अल्फाबेट और पहला अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आपको क्या दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। ठीक है, उसी हिसाब से देखें तो C है पहला अल्फाबेट 3, H है पहला अल्फाबेट 8, यहाँ 3 है यहाँ 8 है। क्लियर है सब कोई? सबको समझ आ गया? ठीक है, मतलब आप लोगों का जो नंबर है वो नंबर आया है प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट। सबको समझ आ गया? ठीक है, बस इस पैटर्न में आपको जो वक्त लगता है वो बस यही चीज का वक्त लगता है कि लेटर आए कहां से है, नंबर आए कहां से है। ठीक है, ये जितना जल्दी मिल जाएंगे इसके नीचे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुए? तो ये था आप लोग का बेसिक और प्राइमरी लेवल का एक क्वेश्चन। अब इससे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो ये हो गया आप लोग का सेकेंड पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए हम थोड़ा सा ये बोर्ड के हिसाब से क्लम्स हो गया है, तो यहाँ पे हम आपको सर्कल बना देते हैं। ये जो कॉमा देके हम 4 कोड इधर लिखे हुए हैं, ये 4 वर्ड का है,
ये 4 कोड ये 4 वर्ड का है और ये नीचे का 3 कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब लेटर है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंबल है और नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स मतलब प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू का एडिशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ करेंगे तो आपको नंबर से मिलेगा। प्लेस वैल्यू का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला उतना बुद्धि लगता नहीं है, पर अगर आप लोगों का लक बहुत खराब हो गया तो शायद वो भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेटर के साथ जबकि डील ही नहीं हो रहा है, हमको पूरी की पूरी तरह से हर अल्फाबेट, उसका अपोजिट लेटर, उनके प्लेस वैल्यू पे पूरा पूरा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके जो नंबर्स है वो कहीं पे भी 26 से ज्यादा नहीं जा रहे हैं। समझ आया? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऐसे कुछ अगर होता तो शायद कहीं ना कहीं 26 से ज्यादा इधर उधर होने के चांसेस थे। जबकि हम एक बार नजर घुमा रहे हैं, हमको 26 से ज्यादा कोई भी एक्सीड करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम सीधा बुद्धि क्या लगाएंगे? प्लेस वैल्यू वाला। या तो वो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लगा दिया गया है या तो उसका अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लगा दिया गया है। याद रखिए, कोड पे एक बार नजर घुमाइए, अगर ऐसा दिख रहा है कि कुछ एक नंबर जो 26 से आगे बढ़ रहा है तभी एडिशन का बुद्धि लगाइए। ठीक है, अगर 26 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं तो वहां पे सिंपली प्लेस वैल्यू वाला बुद्धि लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल सिर्फ 2 ही है। ठीक है, और वो सिंबल्स क्या है आपके? स्टार, डॉलर। तो 2 हिस्से में तभी बढ़ सकते हैं अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इवन, ऑड हो, अगर वर्ड आपका वावल से शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, अगर वर्ड भावल पे खत्म हो रहा हो या तो कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो, या तो वर्ड ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जो चुने गिने नंबर्स के ही है। मतलब 4-4 अल्फाबेट वाले वर्ड, 5-5 अल्फाबेट वाले वर्ड, या फिर 5-5 अल्फाबेट वाले वर्ड, 6-6 अल्फाबेट वाले वर्ड। क्योंकि आपको सिंबल के लिए 2 ही सिर्फ लॉजिक सोचना है। ओके, क्योंकि यहाँ सिंबल जो है 2 लगाए गए हैं। समझ आया? जितना आप वहां पे दिमाग चला लेंगे उसमें से कोई ना कोई एक यहाँ हिट एंड ट्रायल में लग जाएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब तुरंत देखते हैं। 8 मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए। 8 का मतलब होता है H और 5 का मतलब होता है E। समझ आया सबको? या फिर 8 का मतलब H, H का अपोजिट लेटर S, 5 का मतलब E, E का अपोजिट लेटर V। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो अगर H और E में आप देखें तो डायरेक्टली देखिए ही बोल के यहाँ एक वर्ड है। ठीक है, ओके, तो ही में H लगा है। ओके, तो हम यहाँ अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट अभी के लिए होल्ड कर देते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली ही मिल गया। 7 और 4 का मतलब होता है, 7 का मतलब हो गया G, 4 का मतलब आप लोगों का क्या हो गया? D। तो G और D को अगर देखें तो यहाँ गुड दिख रहा है। ठीक है, मतलब पहला अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू पहला नंबर, लास्ट अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू लास्ट नंबर। समझ आया सबको? अब यहाँ पे देखिए 3 स्टार 1 डॉलर, मतलब कोई एक चीज जो 3 में सिमिलर है 1 में सिमिलर नहीं है। और हमको क्विकली यहाँ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का ही इज गुड बॉय, ओके, ए हटा देते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, ही इज गुड बॉय है। ठीक है, गलती से ए लिख लिए थे हम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 है यहाँ पे, और चारों में यहाँ पे 2 अल्फाबेट, यहाँ पे 2 अल्फाबेट, यहाँ पे 4 अल्फाबेट और यहाँ पे 3 अल्फाबेट है। ओके, कहीं ना कहीं इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट, ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट, पहला हिट एंड ट्रायल लगता है। ओके, और वही हिट एंड ट्रायल लग गया। इवन इवन इवन, 3 चीज यहाँ पे इवन है। बॉय जो है वो एक ही चीज है जो क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे देखिए बॉय के लिए पहला नंबर होना चाहिए 2, लास्ट नंबर होना चाहिए 25। तो देखिए 2 और 25 के साथ क्या लगा है? डॉलर। मतलब आपको लॉजिक क्या कंफर्म हो गया? फर्स्ट नंबर जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट के लिए है, लास्ट नंबर जो है वो लास्ट अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है। ओके, लास्ट अल्फाबेट का क्या है? प्लेस वैल्यू है। और जो सिंबल है वो सिंबल 2 तरीके से लग रहे हैं। इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के लिए स्टार, ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के लिए डॉलर। समझ आया? सबको ये क्लियर है? इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के लिए लग रहे हैं स्टार और ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के लिए क्या लग रहे हैं? डॉलर।
क्लियर हुए सबको ये चीज समझ आ गया? ठीक है, हम दो हल्के फुल्के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल में हम और एक कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो करने वाले हैं जो आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए पैटर्न पे होगा। ओके, तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको बता के रखे हैं कि अब के बाद जो भी वीडियोस होंगे वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस्ड रहेंगे। 2 वीडियो बेसिक समझाने के लिए हम ले लिए, अब इसके बाद का तीसरा वीडियो जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपको एक होमवर्क देने का वक्त आ गया। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क दे देते हैं, उसका लॉजिक आप लोग क्या करिएगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो होमवर्क अब दे देते हैं हम। ओके, तो फिर उसके बाद बात करेंगे। ओके, सो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लू लाइन पे मार्क्स कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल दिए हैं। आई होप आप सब लोग बना पाओगे, हमको पता भी आप लोग जरूर कर लोगे। लेटर भी है, सिंबल भी है और नंबर भी है। 3 लॉजिक आपको एक टाइम पे सोचना है कि लेटर कहाँ से आ रहे हैं, नंबर कहाँ से आ रहे हैं, सिंबल कहाँ से आ रहे हैं। जितना अच्छी तरह से लेटर्स, अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यूज याद रहेंगे, उतने आसान तरीके से ये आपके बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ का लॉजिक बस बताना है। लेटर किस बेसिस पे बने हैं, नंबर्स किस बेसिस पे बने हैं और सिंबल्स किस बेसिस पे बने हैं, इतना ही आपको बताना है। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज गाइज आई नीड योर सपोर्ट। आप जितना ज्यादा हमको सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, उतना ज्यादा हमको अच्छा वीडियो और ज्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगता है। ओके, सो आई होप यू गाइज विल हेल्प मी आउट 1000 सब्सक्राइबर कैसे भी कराना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।